दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। This year, India has fallen 8 places to the 150th position out of 180 countries in the annual report put out by the global media watchdog RSF. India ranks below Turkey, Libya, Nigeria, the UAE, Rwanda, though we are just ahead of Sudan, Pakistan and Afghanistan. In 2016, India was ranked at 133. That fell to 138 in 2018, 142 in 2020 and 21. And now we are at 150. हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं। चल झूठा। इस बात में दो राय नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर उनसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर कई तरीकों से दबाव बनाते हैं। वो उनके मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला जाए। मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूं। एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह क्या थी कि एक दिन मैं एंकरिंग कर रहा था और सुल्तानपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक पर गोली मार दी जाती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है। अब मैंने सिर्फ इतना कहा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में जो हुआ उसने प्रधानमंत्री के और यूपी सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। उसके चलते मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। वापस आना मैंने सही नहीं समझा। मैं निकलना भी चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुख्य धारा की मीडिया अब पत्रकारिता करने के लायक नहीं रही। हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का हमारा एटीट्यूड ही नहीं। चल झूठा। मीडिया का, टीवी चैनल का, अखबार का काम क्या है? जनता के सरोकार की खबर दिखाना, सरकार से और सिस्टम से जनता के लिए सवाल पूछना। लेकिन अगर वो अपना ये काम करे तो उसके साथ बदले की कार्रवाई हो सकती है। अरे हाँ भाई हाँ। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ, अरे मोदी है तो मुमकिन है। ये जांच एजेंसियां तभी क्यों काम करती हैं जब कोई अखबार या चैनल थोड़ा सा काम करने लगता है। पेगासस जासूसी कांड की खबर पहले दिन कई हिंदी अखबारों से नदारद थी, लेकिन भास्कर के पहले पन्ने पर पूरे विस्तार से मौजूद थी। उसके बाद भी भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने से नहीं हटाया। दूसरी लहर में आप भास्कर की आक्रामक हेडलाइन को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सूरत के सांसद CR पाटिल ने कहा कि उनके पास रेमडेसिविर है और गुजरात की जनता इस दवा के लिए त्राही त्राही कर रही थी। तब भास्कर ने सांसद का नंबर ही प्रकाशित कर दिया हेडलाइन में कि जाइए उन्हीं से ले लीजिए। इस तरह के साहसिक प्रयोग भास्कर ने खूब किए, जो कि उस दौरान या कभी भी किसी मीडिया संस्थान को करना ही चाहिए। इस तरह की रिपोर्टिंग से लोग यह भी चर्चा कर रहे थे उस दौरान भी कि जल्दी ही भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़ेंगे, और छापे पड़ भी गए। अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं, तो पहले एक काम कीजिए। आयकर विभाग और प्रत्यर्पण निदेशालय, जिसे ED कहते हैं, उनके अधिकारियों से पूछ लीजिए कि कितना तक लिखें तो छापा पड़ेगा, कितना तक ना लिखें तो छापा नहीं पड़ेगा। कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं। चल झूठा। हम सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए और ये सरकारों की प्रायोरिटी के लिस्ट में होनी चाहिए। तो रुको जरा, सबर करो। And Narendra Modi is a press freedom predator. Yes, you heard it right. RSF एक NGO है, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इमरान खान के साथ और किम जोंग उन के साथ प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की लिस्ट में शामिल किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अखबार के पहले पन्ने पर 2 खबरें छपी हैं। एक तरफ जुबैर की गिरफ्तारी की खबर छपी है,
ठीक बगल में ठहाका लगाते प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर छपी है। पहली खबर है कि 2018 के ट्वीट के लिए जुबैर को 2022 में गिरफ्तार किया गया है। बगल में खबर छपी है कि भारत सहित 12 देशों और यूरोपीय संघ ने डेमोक्रेसी स्टेटमेंट पर दस्तखत किए हैं। इन मुल्कों ने वादा किया है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करेंगे। बयान में लिखा है कि हस्ताक्षर करने वाले देश स्वतंत्र और निर्भीक मीडिया के माहौल को बनाएंगे, इस काम में एक दूसरे की मदद करेंगे। है ना कमाल। उसी दिन ऑनलाइन पोस्ट के कारण जुबैर की गिरफ्तारी की खबर छपती है। इसके बाद भी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, दमन उन्हीं का हो रहा है, जांच उन्हीं की हो रही है और जांच का डर उन्हीं का पीछा कर रहा है। हर पत्रकार के बीच यही सवाल है, अगली बारी किसकी है? अगली अरेस्टिंग हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अगर सरकार के खिलाफ सरकार की सच्चाई बताओगे, किसी की भी अरेस्टिंग हो सकती है। और आजकल तो आप पूछ रहे थे अभी किससे फ्रीडम है कहाँ, किसको है फ्रीडम? वो चिड़िया किस चिड़िया का नाम है? हम तो भूल ही गए कि आजादी नाम की कोई चीज है। हमारा एटीट्यूड ही नहीं। चल झूठा। और पिछले दिनों जो हत्या की खबरें आई, ये दर्दनाक है। किसी भी व्यक्ति की हत्या दर्दनाक है, लेकिन मीडिया वाले की हत्या इसलिए हो कि वो सत्य उजागर करने की कोशिश करता था, तब वो जरा अति गंभीर बन जाती है, अधिक चिंताजनक बन जाती है। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में पत्रिका की संपादक गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लिखने वाली गौरी लंकेश ने हमेशा हिंसा और हत्या की राजनीति का विरोध किया था। अपनी लेखनी में वो कर्नाटक के भीतर उभर रही ऐसी ताकतों की पहचान कर रही थी और उनके बारे में खुलकर लिख रही थी। हम सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो करो फिर। किसी भी बहाने से गिरफ्तारी हो सकती है और तरह तरह की धाराएं लगाकर जांच के नाम पर जेल में डाला जा सकता है। यह खतरा आज से नहीं, दशकों से पत्रकारों का साये की तरफ पीछा करता रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज पत्रकारों के इस दमन पर चुप्पी साध जाए। कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब। अरे चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चुप!